सो हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकेंड क्लास है आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का साइंस का पीवाईक्यू 40 क्वेश्चन है ना। पहला क्लास हम लोग कल कवर किए थे, उसमें टोटल पहला शिफ्ट का 40 क्वेश्चन हम लोग देखें। आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट का 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला जो शिफ्ट था उसमें तो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए थे, लगभग 7 से 8 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। ये वाला सेशन में देखते हैं कितने न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और क्या पहले शिफ्ट से टफ शिफ्ट ये था या हार्ड था, ये हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है माय डियर कि एक पंप की कार्य क्षमता, ओके ठीक है, एक पंप है उसकी इफिशियंसी दी हुई है, इफिशियंसी दी हुई है 50%। तो 50% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, यह 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकता है। पंप का इनपुट शक्ति में ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, टाइम दिया हुआ माय डियर, टाइम दिया हुआ 20 मिनट। तो मिनट दिया हुआ, इसको अगर हम सेकेंड में चेंज करें तो क्या करेंगे, 20 × 60, तो ये हमारा हो जाएगा 1200 सेकेंड। ये हमारा टाइम सेकेंड में चेंज हो गया। सॉरी ना, इतना इन्फॉर्मेशन से जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे इतना कुछ हम लोग निकाल पाए। हाँ, उसके बाद कह रहा है हाइट दी हुई है माय डियर, और हाइट दिया हुआ है कितना, 60 मीटर। 60 मीटर हाइट दी हुई है टंकी का। अभी हम डायग्राम बनाएंगे और कितने टन पानी उन्होंने भरे हैं, तो 2 टन पानी भरे हैं। ठीक है, अब देखिए डायग्राम बनाते हैं। लेट सपोज ये एक टंकी है, मान लेते हैं क्या है ये टंकी, मानना क्या है ये टंकी जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जिनको टंकी जैसा नहीं दिख रहा है वो मान लीजिए, जिनको मेरा डायग्राम थोड़ा सा खराब दिख रहा है कि सर आप ड्राइंग में बहुत कमज़ोर हैं, तो वो मान सकते हैं कि ये टंकी है। ठीक है, मान लिए, हाँ बढ़िया। थोड़ा थोड़ा मानना चाहिए, कभी ना कभी कुछ कुछ तो मानना ही चाहिए। चलिए ये टंकी है। अब इसमें देखते हैं माय डियर हम लोग क्या कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए इफिशियंसी दिया हुआ है कितना, तो इफिशियंसी, हाँ मास अगर हम देखें माय डियर वाटर का, तो वाटर का मास दिया हुआ है 2 टन। ठीक है, हाइट जैसे कि दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, सारा कुछ। इफिशियंसी जिसे क्षमता बोलते हैं वो 50%। आउटपुट इक्वल टू होता है, इफिशियंसी इक्वल टू होता है, इफिशियंसी यानी कि क्षमता इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, अब देखिए कार्य अगर हम देखें कि टंकी द्वारा कितना, मोटर द्वारा कितना कार्य किया गया है, वर्क, तो कार्य का फॉर्मूला होता है mgh। क्या फॉर्मूला होता है, mgh। ठीक है, यहाँ पे m क्या होगा, मास, g क्या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका वैल्यू होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9.8 होता है लेकिन यहाँ पे हम 10 लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। h हमारा हाइट हो गया जो कि 60 मीटर दिया हुआ है। नाउ कार्य अगर हम निकाले माय डियर तो हो जाएगा, m कितना दिया हुआ है, 2 टन। टन को अगर हम चेंज करेंगे तो 10 पे पावर 3 हो जाएंगे। g कितनी दी हुई है, 10 है ना। और अगर हम हाँ मीटर पर सेकेंड h की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 60, और 60/20 है ना, इंटू 60। तो यहाँ से हमारा वर्क आ जाएगा 10 पे पावर 3 वाट, 10 पे पावर 3 वाट। तो सबसे पहले हम लोग वर्क निकाल लिए। अब वर्क निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे दक्षता यानी कि इफिशियंसी। दक्षता इक्वल टू हो जाएगा इन आउटपुट बाय, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आउटपुट बाय इनपुट। पहला क्वेश्चन ही देखिए इसका न्यूमेरिकल है, वो भी अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, अच्छा खासा लेवल पे है। तो इफिशियंसी कितनी है माय डियर, 50% टू 1/2 इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू आउटपुट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 पे पावर 3। ये देखिए आउटपुट हम लोग निकाले हैं, और इनपुट हमें फाइंड आउट करना है, तो इनपुट हमें निकालना है। तो इनपुट हमें निकालना है माय डियर, तो इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफिशियंसी मल्टीप्लाई आउटपुट, इफिशियंसी मल्टीप्लाई आउटपुट। इफिशियंसी कितना है 1/2, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आउटपुट है ना। तो आउटपुट अगर मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर तो ये हमारा हो जाएगा 10 पे पावर 3
जूल। तो यहाँ से इनपुट हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ वाट इक्वल टू 2 किलो वाट। आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 1/2 इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 होगा। तो इनपुट हमारा हो जाएंगे माय डियर 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 2 किलो वाट। देखते हैं ऑप्शन, हाँ किलो वाट में आंसर देना है, 2 किलो वाट पहला आंसर। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक पंप की कार्य क्षमता, एक पंप है, ठीक है, इसमें एक पंप लगा हुआ है, इसका कार्य क्षमता 50% है, यानी कि जितना इसे पानी जाना चाहिए उतना नहीं, उससे आधा ये पानी दे रहा है। 20 मिनट ये चलता है और 20 मिनट में 2 टन पानी 60 मीटर ऊंचाई तक बढ़ा, यानी कि ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है 60 मीटर, 60 मीटर तक पानी भर देता है टंकी में 20 मिनट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें कि ये पाइप द्वारा कितना कार्य किया गया, तो कार्य निकाले तो mgh हो जाएंगे, है ना, मास ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू g और h। तो mgh निकाले तो यहाँ से हमारा कार्य निकल गया, वर्क निकल गया 10⁻³ वाट। अब हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो ये नल द्वारा आउटपुट कितना दिया गया, इतना, इनपुट हमें निकालना है, इफिशियंसी दिया हुआ है, तो इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इनपुट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू आउटपुट, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इनपुट इक्वल टू हो जाएगा इफिशियंसी इंटू आउटपुट, तो यहाँ पे इफिशियंसी हो जाएगा 2 इंटू आउटपुट, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाता है 2 किलो वाट। आंसर किस में देना है, किलो वाट में देना है। देखिए पहला क्वेश्चन इतना बेहतरीन दिया हुआ है, इसलिए आप लोग एलपी को हल्के में नहीं ले सकते हैं ना। जबकि देखे होंगे कि जब कल का क्लास हम फर्स्ट शिफ्ट का कराए थे, उसमें इस लेवल का एक भी क्वेश्चन इतनी हार्ड लेवल का नहीं दिया हुआ था। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो उसके इस लेवल का एक भी न्यूमेरिकल फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। नाउ सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A4 सीट की छोटी भुजा और A3 सीट की लंबी भुजा की अनुपात क्या होती है, ये तो मेमोरी वाला बेस 1.1:2। ना फिर क्वेश्चन लैंड के, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेड के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा इतना दिया हुआ है, यदि लेड का एक टुकड़ा इसके हिमांक इतना 327 डिग्री सेंटीग्रेड जमने पर इतना जूल ऊष्मा मुक्त करता है, तो उस टुकड़े का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि मास ज्ञात कीजिए, जो फाइंड करिए। थोड़ा सा सर्दी हो रखी है माय डियर, तो थोड़ा सा आवाज़ में फ्लैक्चुएशन या अजीब जैसा लग रहा होगा तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गया एलपी का और हम ज़्यादा समय ले नहीं सकते हैं, ताकि हम 1-2 दिन आराम करें और आपको बाद में क्लासेस करें, आपको बहुत नुकसान होगा इसका ना। अब हम लोग देखिए ये भी वापस न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया ढंग का न्यूमेरिकल है। देखिए पहले हम समझाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है माय डियर कि लेड की एक शीशा है, लेड है, ठीक है ना, जिसको दिया हुआ है कि जिसका Q का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ माय डियर, Q का वैल्यू दिया हुआ, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q का वैल्यू जो है 23 जूल पर ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई ना। अब यहाँ पे देखिए माय डियर टेम्परेचर दिया हुआ है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आ रहा है। उष्मा दिया हुआ है माय डियर Q यहाँ पे दिया हुआ है 2116 जूल, और ये L दिया हुआ है, लेटेंट हीट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है ना। इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे हम लगा लेंगे फार्मूला, क्या लगाएंगे, Q इक्वल टू ml, ये एक फार्मूला होता है। Q दिया हुआ आपको, M दिया हुआ, L दिया हुआ, M आपसे पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है ना, हाँ द्रव्यमान, M आपसे पूछ रहा है, तो M हो जाएगा Q/L, तो M इक्वल टू हो जाएगा, Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2116 और M का वैल्यू दिया हुआ माय डियर 23 यहाँ पे जूल। तो ये अगर हम काटेंगे तो 21 नहीं 211 है ना, 210 में अगर 230 हो जाएगा, 9 से काटें तो 9 और 9 अब बचा यहाँ पे 4 6, हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा 9 तो अगली बार 2 से चल जाएगा 92, तो यानी M इक्वल टू हो जाएगा 92 ग्राम, क्या हो जाएगा माय डियर, M इक्वल टू हो जाएगा 92 ग्राम, 92 ग्राम। ऑप्शन देखें,
अरे रे, हाँ 92 ग्राम, ये हमारा है 92 ग्राम। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है और ये भी अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है ना। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वाह साहब, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गाइज, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, उनकी हालत खराब हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 देख करके कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने। भाई साहब, इस क्वेश्चन को मेरे अनुसार से 5 स्टार देना चाहिए। क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट को यूज किया इस क्वेश्चन में। देखिए, रो प्रतिरोधक, रो हमारा क्या है, प्रतिरोधक है। ठीक है, एल हमारा क्या है, लंबाई है, लेंथ है। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ए हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, जानते हैं हम लोग, कल की क्लास में हम लोग देख चुके हैं ये सारा कुछ। कल कल जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पहला शिफ्ट का। धातु का एक तार है, ठीक है, ये लीजिए धातु का एक तार बना लेते हैं। 30 सेकेंड में, जिसमें 30 सेकेंड, टी हमारा सेकेंड है, ठीक है, समय दिया हुआ है। क्यू आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, क्यू चार्ज प्रभावित होता है। विभवांतर V के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र, हो वोल्टेज के लिए कौन सा सूत्र सही होगा। देखिए, इसमें से दो रिलेशन लगने वाले हैं। पहला रिलेशन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कल की क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे, कल की सॉल्यूशन जब करा रहे थे शिफ्ट 1 में। ओम्स लॉ क्या कहता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। आर हमारा रेसिस्टेंस, रो हमारा एल रेसिस्टेंस लेंथ, ए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे होगा R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1। एक और होता है Q इक्वल टू एल, एक और हमारा जो इसमें फार्मूला लगते हैं माय डियर, जो जब चार्ज प्रोवाइड करता है, जब चार्ज इसमें जाता है तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। इस वायर में जब चार्ज फ्लो करता है तो Q इक्वल टू वाई इंटू टी। आई हमारा क्या है, करेंट, टी हमारा क्या है, टाइम, क्यू हमारा क्या है, चार्ज। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। तीसरा इक्वेशन होता है V इक्वल टू आई आर। V हमारा हो गया वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज नहीं सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। I हमारा हो गया करेंट, R हमारा हो गया रेसिस्टेंस। ये हो गया इक्वेशन 3। ये तीनों इक्वेशन को यूज करके इसमें हम रिलेशन, क्योंकि देखिए आपसे भी से पूछ रहा है रिलेशन कि भी का फॉर्म में क्या होगा। तो सबसे आइडिया पहला इक्वेशन यूज हम लोग करते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। बढ़िया है। अब यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू आई टी है, और Q इक्वल टू आई टी। तो R इक्वल टू यहाँ पे देखिए माय डियर Q इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से देखिए V इक्वल टू आई आर है ना। इस R का वैल्यू हम लोग यहाँ से अगर हम R निकालें ऑप्शन 3 इक्वेशन 3 से, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई, हो गए ना, बिल्कुल हो गए इक्वेशन 4। V बाई R इक्वल टू V बाई आई। अब V बाई आई इक्वल टू R का वैल्यू क्या है, रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, रो एल बाई ए। V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू, यहाँ पे देखिए R का वैल्यू क्या रख दिए, रो एल बाई ए। अब V बाई आई, ठीक है। अब I इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं माय डियर, यहाँ से I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई टी। क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी। तो V इक्वल टू Q बाई टी इक्वल टू रो एल बाई ए, हो गया हमारा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, T ऊपर चला जाएगा तो V टी बाई क्यू इक्वल टू रो एल बाई ए। ए इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो V टी ए इक्वल टू क्यू रो एल। ये हमारा फाइनल V टी का फॉर्म में आएगा, है ऑप्शन V ए टी इक्वल टू, ये हमारा 4 क्यू रो एल। इतना बेहतरीन क्वेश्चन, इसको फिर से एक बार आपको समझाते हैं, है ना। इसको एक बार फिर से समझाते हैं क्योंकि एक बार में आपको संतुष्टि मुझे नहीं मिल रही है। कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ L दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है, T सेकेंड तक इसमें Q चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका V से यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन निकालिए, ठीक है, कौन सा रिलेशन सही है। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ का यूज किए, ओम्स लॉ इक्वल टू होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, पहला इक्वेशन। फिर Q इक्वल टू आई इंटू टी, जो हमारा होता है सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन हम लोग लिए V इक्वल टू आई आर।
अब देखिए v इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हम r, क्योंकि देखिए r यहाँ भी है, r का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो r इक्वल टू v बाई आर हम लिख दिए, r इक्वल टू v बाई आई लिख दिए। r का वैल्यू पुट कर दिए रो एल बाई ए, i का वैल्यू यहाँ से हम i का वैल्यू निकाले q बाई टी, i का वैल्यू पुट कर दिए q बाई टी, तो ये वी टी बाई क्यू हो गया रो एल बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए वी टी ए बाई क्यू रो एल, ये हमारा रिलेशन आ गया। देख रहे हैं, अगर जो बच्चा कल का शिफ्ट पहला शिफ्ट देखा होगा कल की क्लास में और आज का शिफ्ट में, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या उस कल का शिफ्ट में और आज का शिफ्ट में आकाश जमीन का अंतर है या नहीं है। अब खुद बताइएगा किस बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आज पूछ रहा है, ये सेकेंड शिफ्ट में पूछ रहा है, जिसका अंदाजा नहीं, कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता कि इस लेवल का शिफ्ट पूछेगा, है ना। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, संकेतन ये साइन है, सेवन का अर्थ होता है, ये तो व्यास बताता है, ये सर्कल है इसका, ये व्यास बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, 2 सेमी त्रिज्या और 5 सेमी मोटाई वाले एक सोने के सिक्के का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए, सोने का घनत्व दिया हुआ है। ये भी देखिए कितना न्यूमेरिकल इस बार पूछ रहा है, भाई साहब गर्दा मचा दे रहा है एकदम, है ना। देखिए क्या क्या दिया हुआ माय डियर, r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर रेडियस दिया, सॉरी 2 तो लिखे ही नहीं, 2 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ, घनत्व दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर। माय डियर आप लोग थोड़ा सा, आप लोग से एक सपोर्ट चाहिए, जो बच्चे यहाँ तक देख चुके हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो हम लाइव आकर के आपको हम पढ़ा सकें, है ना। ऐसे लाइव का भी ऑप्शन यूट्यूब नहीं दे रहा है हमें। ये दिया हुआ है, द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान इक्वल टू होता है घनत्व इंटू आयतन, आयतन, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास बाय, सॉरी क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू मास, हाँ द्रव्यमान, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा माय डियर, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या वाले एक मोटाई का गोला दिया हुआ है ना, हाँ सिक्का है, ये हमारा सिक्का है, सोने का है, गोल्ड का है, तो इसको पीला रंग से रंगना चाहिए ना। नाउ अब देखिए आयतन का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई हम रहने देते हैं, इंटू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, इंटू एच 0.05, पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, इंटू 4 इंटू 0.05, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हमारे तो 0.625 आपका आएगा। अब देखिए द्रव्यमान घनत्व तो दिया हुआ है, घनत्व कितना दिया हुआ है 19.3, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.625 से, तो ये हमारा आ जाएगा 12.1 ग्राम, ये आपका हो गया मास, द्रव्यमान मास, ठीक है। देखते हो ऑप्शन है कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 12.1 ग्राम, ऑप्शन ठीक, ऑप्शन 4 ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि एफ एन का बल लगा करके, ओके, एन न्यूटन का बल लगा के 25 केजी द्रव्यमान का एक बक्सा है, ये लीजिए एक बक्सा है, ये रहा बक्सा, इसका वेट कितना दिया हुआ है 25 केजी, ठीक है भैया। एक बक्से को 25 मीटर तक धकेला जाता है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं 25 मीटर है, 25 मीटर तक धकेला जाता है। यदि इस क्रिया में कार्य किया गया, ठीक है, वर्क इक्वल टू 48 जूल दिया हुआ है, तो एफ का मान बताइए। देखिए इसमें कोई फोर्स लगा, क्योंकि इसका कोई मास होगा, मास दिया हुआ है, इसमें एक्सेलरेशन इधर हुआ है, आप लोग न्यूटन का कल पढ़ाए थे, एफ इक्वल टू मास इंटू ए। आप लोग मेरा थ्योरी का क्लास नहीं करते हैं ना, थ्योरी में हमको आपको साइंस को, देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, 2 मिनट आपका समय लेंगे। देखिए ये जरूरी नहीं है माय डियर कि कोई, मान के चलिए जैसे हम अभी आपको पढ़ाना शुरू किए हैं, कोई 5 साल 7 साल पहले पढ़ाना शुरू किया है, तो ओबियसली उनके पास सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास अभी सब्सक्राइबर नहीं है या बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मैं अभी पढ़ाना शुरू किया हूँ, तो इससे ये मत आकलन लगा लीजिएगा कि सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ाना वो आप, लेकिन कंटेंट मैं इतनी खतरनाक दे दूंगा ना, इतना खतरनाक। एक बार मैं, आप मेरा वीडियो जाके देखिए, साइंस का मैं अपना नोट्स बनाया हुआ था, क्योंकि मैं खुद 5-6 एग्जाम निकाल के बैठा हूँ, है ना, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस लेवल का कंटेंट दिया जाता है, मैं क्या पढ़ा हूँ। मैं बेहतरीन, इतना बढ़िया आपको साइंस का, मैं इंजीनियर हूँ, एनआईटी से मैं बीटेक किया हूँ, तो बढ़िया ढंग से मैं साइंस आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बस हाँ, वो थोड़ा सा रीच पढ़ाइए, थोड़ा सा बच्चों को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, फिर देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको कितना कुछ करने वाले हैं। चलिए, देख रहे इतनी खतरनाक सर्दी हो रखी है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सॉरी, हाँ, तो एफ का मान, तो एफ का, एफ इक्वल टू, ये हमारा न्यूटन का सेकंड रहा है, तो एफ का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एफ क्या होगा, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर? इसका सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, वर्क, वर्क इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू दूरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यह थीटा के बारे में कोई नहीं दिया हुआ है, तो हम थीटा को ले लेते हैं 0, एफ का वैल्यू 1 हो जाएगा, थीटा के, हाँ, थीटा यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा एफ, W इक्वल टू एफ एस। ठीक है, W दिया हुआ है 480 जूल, एफ का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एस दिया हुआ है ना, दूरी, एस आपसे कितना दिया हुआ है, दूरी 15 मीटर, सॉरी ये 25 लिख दिया हम, 15 मीटर, यानी 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 480 बाई 15, 15 3 45, 3 15 दूनी 30, तो ये हमारा फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 32 न्यूटन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू 32 न्यूटन का, इसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये मास 25 केजी का बक्सा ये 15 मीटर तक दूर जाएगा, है ऑप्शन 32 केजी, 32 न्यूटन, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। ना, क्वेश्चन नंबर 8, वाओ, किसी गियर ट्रेन में संचालक ड्राइवर गियर में डैश दाते हैं। ठीक है, दाते मतलब उसका ये जो चेंज किया जाता है, जबकि संचालित फ्लोअर गियर में 10 दाते हैं। ठीक है, संचालक ड्राइवर गियर के प्रत्येक 16 चक्कर के लिए संचालित फ्लोअर गियर 40 चक्कर घुमाता है। ओहो हो, क्या बात है। देखिए, मान लेते हैं इसमें, माना चालक के दांत, चालक के दांत, दांत कितना है, x गुना है, x गुना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है x इंटू क्या करेंगे 16, क्योंकि देखिए ना कह रहा है प्रत्येक गियर के 16 चक्र के लिए संचालक का फॉलो किया जाए, तो x इंटू 16, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 40, क्योंकि यहाँ 10 दाते हैं और कितने गियर कर रहा है 40, बस आपको x का वैल्यू निकालना है, तो 10 इंटू 40 बाई 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 40 बाई 16, 4 चक 16 10 4, तो यहाँ हो जाएगा 100 बाई 4, 25 एक 100 25, तो x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 25, आंसर है 25। ना, यहाँ अभी तक तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल मिल रहा है ना, एक भी क्वेश्चन अभी तक थ्योरेटिकल दिख रहा है नहीं है, भाई साहब गजब का क्वेश्चन पूछा है। चलिए, अगला क्वेश्चन शायद बायोलॉजी का है, जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उसकी आनुवांशिक सामग्री डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, कौन करेगा ऐसा बताइए? क्लोरोफॉर्म करता है, बेंजीन वाष्प करता है, या आयनीकारक विकर्ण करते हैं, या क्लोरीन युक्त पानी करते हैं, बताइए कौन ऐसा करता है? ऑप्शन कमेंट में बताइए इसका आंसर जल्दी, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए माय डियर, पोच करके। इसका सही आंसर हो जाएगा आयनीकरण विकिरण, है ना, ये कौन करेगा माय डियर? आयनीकरण विकिरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक विशेष उच्च गति संग्रह प्रणाली है, कौन होते हैं? ये हमारा होते हैं बोर्ड, होस्ट नहीं होते हैं, होस्ट नहीं होते हैं ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ये भी न्यूमेरिकल है, 60 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर भार, चलो ये हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं है। क्या कह रहा है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना, 60 ग्राम। एक पिंड द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल भार दिया हुआ है मंगल ग्रह पर, ये देखिए पृथ्वी है, ये हमारा मंगल है, मंगल ग्रह पे 2 न्यूटन है। तो गुरुत्वाकर्षण, अच्छा यहाँ पे जी पूछ रहा है, तो बस सिंपल इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 6 18 3 और फिर यहाँ पे बन जाएगा 3 7 21, हाँ तो हमारा आएगा 3.7 इधर। सिंपल सा बात है, देखिए मंगल ग्रह आर्थ पे कितना है 60 ग्राम, तो मंगल ग्रह पे है कितना 2 इतना ग्राम। तो अगर यहाँ पे जी का वैल्यू निकालना होगा तो इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जी का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक समान मीटर पैमाने स्केल का वजन 75 ग्राम है, इसमें 50 सेंटीमीटर के निशान पर टिका गया 40 ग्राम। अच्छा सबसे पहले हम स्केल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले क्या करें माय डियर, स्केल बनाओ, बिना स्केल बनाए कुछ नहीं होगा, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ये लो भैया स्केल बना दिए, 0 10 20 30 40 50 60 दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ 70 80 90, लो 100 भी ले ही लेते हैं। बच्चा बोलेगा सर 100 क्यों नहीं लिया, 100 क्यों छोड़ दिए। 50 सेंटीमीटर के निशाने पर टिका गया है, ये रहा 50। 40 ग्राम के एक द्रव्यमान को 20 सेमी, अच्छा 20 सेमी पे क्या है 40 ग्राम, और सेमी पर निशाने पर टिका गया। 50 ग्राम एक द्रव्यमान को 90 सेमी के निशाने पर टिकाया गया है, ठीक है 90 सेमी पे क्या टिकाया गया, 50 ग्राम को टिकाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो गया, तो इस पर 20 ग्राम किलोग्राम। तो x का वैल्यू यहाँ पे मान के चलिए इसका x है, तो x का वैल्यू अगर हम आपको निकाल तो क्या हो जाएगा, 40 × 30 कर दिए पहले, 40 × 30 प्लस 20 × x कर दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 × 40। x का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 20 × x इक्वल टू ये हो जाएगा 2000, ठीक है। तो ये उधर 20 × x इक्वल टू 2000 माइनस 1200, x इक्वल टू हो जाएगा 2000 माइनस 1200 बाई 20, तो यहाँ से हो जाएगा 800 बाई 20, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 काट गया 40, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40। अरे 4 सेमी के निशाने पे 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर नहीं दिया होगा क्या, 4 से यहाँ पे छूट गया होगा, ऑप्शन बी होगा ना। क्वेश्चन नंबर 13, एक झुका हुआ किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह के कोण पर नहीं होता है, इसका क्या होगा बेवल, इसका क्या आंसर हो जाएगा माय डियर, बेवल, ठीक है। एक वृत्त डैश वृत्त एक उभयनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थित छिद्रों के केंद्र युक्त ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्त केंद्र रेखा है, उस रेखा को क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे या बोल्ट बोलेंगे या संकेंद्रित बोलेंगे या यच बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे बोल्ट। डैश किसी गियर के पिच सर्कल और दांतों टूथ के निचले हिस्से के बीच की दूरी कितनी होती है, बीच की दूरी, तो ये आपकी दूरी होगी डिडेडम, है ना, डिडेडम। सिस्मे की इकाई है, सिस्मे किसकी इकाई है, विद्युत शक्ति का, विद्युत चालक का, किसका, विद्युत चालक का इकाई है सिस्मे, ठीक है। वार अस्टेरिडियम की इकाई है, वाट अस्टेडियम की इकाई है, किसकी इकाई है माय डियर, तो ये हमारा विकिरण तीव्रता का इकाई है, विकिरण तीव्रता का इकाई है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व तो सर्वाधिक होता है, पारक होता है, तांबक होता है, लोहा होता है, सब लोग बोलेंगे लोहा, लेकिन सही आंसर हो जाता है सोने का सबसे अधिक घनत्व होता है। 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व और इतना न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन सेमी का ज्ञात कीजिए, जी का वैल्यू इतना, फिर से न्यूमेरिकल।
भाई साहब कैसे टाइम में मैनेज करेंगे स्टूडेंट लोग, इतना न्यूमेरिकल दीजिएगा रेलवे वाले, आरआरबी वाले, कुछ तो करो मेरे भाई। चलिए घनत्व दिया हुआ है, रो का वैल्यू दिया हुआ है 5000, वेट दिया हुआ है 0.8, ठीक है। जी का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो v इक्वल टू होता है m/e, ठीक है भैया। तो इसको हम हटाएंगे तो 0.8 फिर 0.0.0 चेंज करें यूनिट में माय डियर, नीचे डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5000, 30 गुना से 30 गुना कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा 216, एक शून्य रहेगा। तो आंसर हो जाएगा v इक्वल टू 216 है ऑप्शन, 216। देखिए ऑप्शन यह पॉइंट जो देख रहे हैं, जीरो का कितना ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट आपको बहुत अच्छे से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 216 भी है 21.6 भी है, बहुत ध्यान से आपको यूनिट चेंज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 50 किलोग्राम द्रव वाली एक कार में मौजूद गति ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा दिया हुआ है भैया, ऊर्जा फॉलो कर रहा है, कितना कर रहा है, तो ऊर्जा कर रहा है 64 किलो जूल, इसको हम जूल में कन्वर्ट करें तो 64 गुने 10⁻³ जूल, ठीक है। इसकी चाल ज्ञात करिए, मास दिया हुआ है 500 किलोग्राम, ठीक है। तो चाल होता है हाफ mv², क्या होता है माय डियर, हाफ mv²। तो जूल दिया हुआ है कि इक्वल टू हाफ mv², तो 64 इंटू 10⁻³ इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv²। v आपसे पूछ रहा है तो ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 2 इंटू 64 इंटू 10⁻³, ओह दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, इक्वल टू mv², ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू 64 इंटू 10⁻³ इक्वल टू मास दिया हुआ है कितना 500 मल्टीप्लाई v², तो ये जो सुना कटेंगे, सुना कट गया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 64 बाय 5, तो ये आपका हो जाएगा 216, तो v² इक्वल टू हो जाएगा 216, तो v इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारा चाल क्या हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ अगले आगे के जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आपको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि ये फिर सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो अगले पार्ट में इसका हम कवरअप करेंगे, अगला सेशन जो भी इसके बचा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए आपको। थैंक यू सो मच।